इमाम अहमद बिन हम्बल एक ऑथेंटिक मुहद्दिस हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। आपको 10 लाख हदीसें जुबानी याद थी, इतने बड़े आलिम थे। तो आप तहज्जुद पढ़ के सो रहे हैं, अचानक ऊँघ आ गई, आराम कर रहे हैं, अचानक किस ख्वाब में किसी ने फरमाया, अहमद बिन हम्बल अगर जन्नती बनना है ना तो आज एक अल्लाह के बंदे के जनाजे में शामिल हो जाए, जन्नती बन जाएगा। अहमद बिन हम्बल हैरान थे कि मुझे किसके जनाजे के लिए कहा जा रहा है। बहरहाल नमाज फजर पढ़ी, फजर पढ़ने के बाद इंतजार करते हैं, सूरज तुलू होता है और जब देखा कि धूप शिद्दत इख्तियार कर गई है, एक जनाजा आ रहा है, लाखों लोगों का समंदर है, लाखों लोग है उस जनाजे में। आपने पूछा ये बंदा कौन है, कोई पीर फौत हुआ है, कोई आलिम? जिससे भी पूछते हैं ना, हर कोई ये जवाब देता पता ही नहीं फौत कौन, खबर ही नहीं है। मुकाम इतना बड़ा, लाखों लोग मौजूद हैं। अच्छा, बंदे का नहीं पता, जिससे पूछते कहते हमें भी पता नहीं, बस अल्लाह ने दिल मायल कर दिया। अच्छा, चलते चलते वो जब जनाजा गाह तक आए, जनाजा पढ़ लिया। जनाजे के बाद आपने पूछा कोई इसका वाली वारिस हो, मैं उसे मिलना चाहता हूं। एक जवान आगे बढ़ता है, उसने कहा जी मैं इसका बेटा हूं। आपने फरमाया तेरा बाप करता क्या था, तेरा बाबा क्या करता था, तेरा बाप करता क्या था? उसने कहा जी हकीकत जानिए, मुझे भी अपने बाप के बारे में पता है। ये कमाल पर कमाल हो गया, इतना गुमनाम बंदा और इतना साहिब मुकाम बंदा। एक तरफ गुमनामी और दूसरी तरफ मुकाम। वो और तजस्सुस में पड़ गया। उसने कहा चलो तदफीन करते हैं। दफन के बाद कहा घर में कोई है? उसने कहा जी मेरी माँ घर में है। फरमाया चलो घर चलते हैं, तेरी वालिदा से पूछते हैं इस बंदे का मुकाम क्या, मैं उस राज तक पहुंचना चाहता हूं। वो राज क्या है कि कोई जानता भी नहीं है, फिर लाखों लोग आए हुए, कोई एक बंदा नाम तक नहीं जानता। बहरहाल जब घर तक गए, दहलीज पर गए, दस्तक दी ना, खातून ने पूछा कौन? जवाब दिया अहमद बिन हम्बल खड़ा हो। वो भी हैरान कि इतने बड़ा शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा आलिम मेरे दरवाजे पर। हुजूर मुझे हुक्म देते, फरमाया नहीं तू इद्दत में है, हुक्म मैं, मसला भी मेरा है, मैंने पूछना है, बता तेरा खावंद करता क्या था, बस इतनी बात बता दे, उस राज तक मैं पहुंचना चाहता हूं। उसने कहा जी बस 5 नमाजें पढ़ता था। फरमाया नहीं, मैं तो 9 पढ़ता, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, इशराक, चाश, अबाबीन पढ़ता हूँ, मामला कोई और है, बता वो राज क्या है। अब वो रात बताती है। उसने कहा हुजूर जब रात होती ना, ईशा की नमाज पढ़ के वो अपने कमरे में बंद हो जाता, कुंडी लगा लेता, अंदर से चीखों की आवाजें आया करती थी, चीखों पुकार होती तो रोता रहता और रोते रोते एक दुआ मांगता था। दुआ बड़ी अजीब दुआ मांगता। और दुआ क्या मांगता सुनिए, मेरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है, आप और मुतवज्जो हो गए, जल्दी बता वो दुआ कौन सी थी। वो दुआ क्या करता था? अर्ज के हुजूर ये दुआ करता था कि या अल्लाह जितने भी मेरे नबी की उम्मतियों के गुनाह है ना, वो सारे जमा करके मेरी झोली में डाल, अजाब मुझे मिले, दोज़ख में मैं जाऊं, मेरे नबी की उम्मत को कुछ ना हो। और अगली दुआ ये करता था अगर मेरे पल्ले कोई नेकी है ना, वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे नबी की उम्मत को अता फरमा दे। इतना सुना, अहमद बिन हम्बल गिर के बेहोश हो जाते। आपको लोग उठाकर घर तक लेके गए। बीबी जब होश में लाती है ना, बीबी ने पूछा खैरियत तो क्या बात है? एक जवाब दिया, आप फरमाते सारी जिंदगी पढ़ाते हम रहे और बाजी वो लेंगे। बाजी लेने में राज किसका है कि दूसरों का भला मांगो, अल्लाह बाजी दिया करता है।